हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन जीके जीएस पर। मैं आपके लिए 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है। आपका पहला सवाल, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो यह जो है अनुच्छेद 124 के तहत की गई। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान के भाग 5 में संघ की न्यायपालिका का वर्णन है। आपका अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। आपका अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का आयु कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का आयु जो है वह 65 वर्ष है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का आयु कितनी है? तो यह जो है 62 वर्ष है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति करता है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु हो जाएगा, संविधान में कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान में न्यूनतम आयु की अलग से शर्त नहीं है, अन्य योग्यताएं निर्धारित है। आपका क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो है व्यक्ति को कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहना चाहिए? तो यह जो है 5 वर्षों तक रहना चाहिए। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अधिवक्ता के रूप में कितने वर्षों का अनुभव आवश्यक है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो है अधिवक्ता के रूप में कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? तो यह जो है 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष। आपका अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए तीसरा योग्यता क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो है तीसरा योग्यता है वह है राष्ट्रपति की राय में विशिष्ट विधिवेता होनी चाहिए। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार जो है यह राष्ट्रपति के पास है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति हटाने का आदेश तभी जारी करता है जब संसद विशेष प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव पारित कर देते हैं। आपका अगला सवाल,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का आधार क्या हो सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का आधार जो है यह हो सकता है सिद्ध कदाचार या अक्षमता, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन में किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसमें जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अधिनियम से संबंधित है? तो यह जो है अधिनियम जजेस यानी इंक्वायरी एक्ट 1968 से संबंधित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यह किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 129 में है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के बाद के कारण क्या शक्ति प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के कारण क्या शक्ति प्राप्त है? तो यह जो है अवमानन के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवमानना के लिए दंड देने की। आपका अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय किस अनुच्छेद में वर्णित है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है अनुच्छेद 130 में वर्णित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 130। सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता जो है यह अनुच्छेद 131 में है, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई किस अधिकारिता के अंतर्गत होती है? तो यह जो है मूल अधिकारिता के अंतर्गत होती है, यानी आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 143 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत सलाह मांग सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जो है अनुच्छेद 143 के तहत सलाह मांग सकता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए क्या है? राष्ट्रपति के लिए जो है दी गई सलाह है वह समानता बाध्यकारी नहीं है, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकारिता किन मामलों में हो सकती है? तो यह जो है संवैधानिक मामले, दीवानी मामले, आपराधिक मामले, इन सभी मामले में हो सकती है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय की समीक्षा करने की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 137 में है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 141 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
आपका अगला सवाल, पूर्ण न्याय करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद से मिलती है? पूर्ण न्याय करने की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय को वह अनुच्छेद 142 में मिलती है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति जो है किस अनुच्छेद में है? तो सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 32 में है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 226 में है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 226। आपका अगला सवाल, उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में है, क्या है? तो यह जो है व्यापक है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापक। अनुच्छेद 32 मुख्यतः मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय अन्य कानूनी अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है। आपका अगला सवाल, उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 214 में है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 214 में है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु जो है वह है 62 वर्ष, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 62 वर्ष। आपका अगला सवाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे देता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना इस्तीफा वह जो है राष्ट्रपति को देता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और क्या होना चाहिए? तो और जो है 10 वर्ष न्यायिक पद पर रहना चाहिए। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, इसमें जो है वैकल्पिक रूप से कम 10 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा होने की योग्यता है। आपका अगला सवाल, उच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यह किस अनुच्छेद में है? यह जो है किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 215 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण कौन कर सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण जो है यह राष्ट्रपति करता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। आपका क्वेश्चन नंबर 39, उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालयों पर
अधीक्षण की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 227 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40। उच्च न्यायालय अपने क्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों पर क्या करता है? तो यह जो है अधीक्षण रखता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधीक्षण रखता है। आपका अगला सवाल, न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? न्यायिक समीक्षा का अर्थ जो है वह है कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच करना। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति मुख्यतः किसके पास है? भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है यह मुख्यतः न्यायपालिका के पास है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका। आपका अगला सवाल, न्यायिक पुनरावलोकन का अंग्रेजी रूप क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का अंग्रेजी रूप जो है वह है जुडिकल रिव्यू। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार मुख्यतः किसके पास है? संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार वह मुख्यतः जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसका महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो यह जो है संविधान की मूल संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस मामले से प्रसिद्ध हुआ? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वह जो है केशवानंद भारती मामला से प्रसिद्ध हुआ है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती मामला। यह जो है 1973 के इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत को स्थापित किया है। आपका अगला सवाल, संसद संविधान में संशोधन करती है लेकिन क्या है जो नहीं करती? लेकिन संविधान के मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका क्वेश्चन नंबर 48, जनहित याचिका का अंग्रेजी नाम क्या है? जनहित याचिका का अंग्रेजी नाम जो है वह है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, PIL का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो PIL का मुख्य उद्देश्य जो है यह है व्यापक जनहित से जुड़े मामलों को न्यायालय के सामने लाना। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आपका क्वेश्चन नंबर 50, भारत की न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक क्या है? भारत की जो न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है वह क्या है? तो यह जो है स्वतंत्र न्यायपालिका। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र न्यायपालिका। आपका क्वेश्चन नंबर
51। सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 32 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। आपका अगला सवाल, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है? तो उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सी रिट अवैध हिरासत से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयोग होती है? तो यह जो है हेबियस कॉर्पस रिट जो है यह अवैध हिरासत से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयोग होती है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, हेबियस कॉर्पस का शताब्दिक अर्थ क्या है? तो हेबियस कॉर्पस का शताब्दिक अर्थ जो है वह है शरीर प्रस्तुत करो। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आपका क्वेश्चन नंबर 55, मैंडामस रिट किसके लिए जारी की जाती है? तो यह जो है लोक अधिकारी को सार्वजनिक कर्तव्य निभाने का आदेश देने के लिए जारी किया जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, प्रोहिबिशन रिट का उद्देश्य क्या है? प्रोहिबिशन रिट का उद्देश्य जो है वह है निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्यवाही करने से रोकना। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, सर्टियोरी रिट का सामान्य उद्देश्य क्या है? तो यह जो है सामान्य उद्देश्य इसका है वह है निचली अदालत अधिकरण के आदेश को रद्द करना। आपका अगला सवाल, क्वियो वारंटो रिट किससे संबंधित है? क्वियो वारंटो रिट जो है किससे संबंधित है? तो यह जो है सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के आधार की जांच पर संबंधित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सी रिट केवल सार्वजनिक पद के लिए संबंध में जारी की जाती है? तो यह जो है क्वियो वारंटो। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल, भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था जो है यह कौन सी है? तो यह जो है सर्वोच्च न्यायालय है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। आपका अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो बढ़ाने का अधिकार है वह है संसद के पास। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर सकती है। आपका अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पदभार ग्रहण करने से पहले किसके समक्ष शपथ लेता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है अपना पदभार ग्रहण करने से पहले किसके समक्ष शपथ लेता है?
तो यह जो है राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति की जो है समक्ष शपथ लेता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो यह जो है संसद करता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। सर्वोच्च न्यायालय का प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रशासनिक नियंत्रण है वह किसके पास होता है? तो यह जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, यह शक्ति किस अनुच्छेद में है? यह शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 138 या फिर अनुच्छेद 139? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, यह किस अनुच्छेद में है? यह जो है किस अनुच्छेद में है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 139, ऑप्शन नंबर बी 140, ऑप्शन नंबर सी 141 और ऑप्शन नंबर डी 142। यह जो है किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 141 में है, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ण न्याय करने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? पूर्ण न्याय करने की शक्ति जो है यह किस अनुच्छेद से मिलती है? तो यह जो है अनुच्छेद 142 से मिलती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, भारत के सभी प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे, यह किस अनुच्छेद में है? भारत की सभी प्राधिकारी जो है सर्वोच्च न्यायालय की सहायता कर कार्य करेंगे, यह अनुच्छेद जो है 144 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय को जो है अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति जो है वह किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 145 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति जो है मुख्यतः किसके द्वारा की जाती है? तो यह जो है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है यह कौन करता है? तो यह जो है राष्ट्रपति करता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है शपथ कौन दिलाता है? तो यह जो है राज्यपाल दिलाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है यह किसके समान है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जो है यह जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 74। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण जो है कौन करता है? तो यह जो है राष्ट्रपति करता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कौन कर सकता है? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा जो है उच्च न्यायालय की स्थापना कौन करता है? तो यह जो है संसद करता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। आपका अगला सवाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है निर्धारित करने का अधिकार वह संसद के पास है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। आपका अगला सवाल, उच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस अनुच्छेद के तहत माना गया है? उच्च न्यायालय को जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस अनुच्छेद के तहत माना गया है? तो यह जो है अनुच्छेद 215 के तहत माना गया है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 215। आपका अगला सवाल, उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? उच्च न्यायालय को जो है अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति जो है अनुच्छेद 227 में मिलती है। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, उच्च न्यायालय अपने क्षेत्र में किस प्रकार की रिट जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय जो है अपने क्षेत्र में यह पांचों प्रमुख रिट जारी कर सकता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल, उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से व्यापक मानी जाती है? उच्च न्यायालय की रिट जो है रिट अधिकारिता वह किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से व्यापक मानी जाती है? तो यह जो है अनुच्छेद 226। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, न्यायिक समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यायिक समीक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य है वह है सरकार के कार्यों को संविधान के रूप में बनाए रखना। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा मुख्यतः किस देश से प्रभावित है? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जो है मुख्यतः यह अमेरिका से प्रभावित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। आपका अगला सवाल, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस सिद्धांत को मजबूत करती है? भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है किस सिद्धांत को मजबूत करती है? तो यह जो है संविधान की सर्वोच्चता को मजबूत करती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुआ? संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत जो है यह केशवानंद भारती मामला में स्थापित हुआ। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आपका अगला सवाल, केशवानंद भारती मामला किस वर्ष का है? तो यह जो है 1973 का है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल,
बेसिक स्ट्रक्चर डेकोट्रिन का अर्थ क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डेकोट्रिन का अर्थ जो है वह क्या है? तो यह जो है संसद संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती, इसका यह अर्थ है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना जाता है? निम्न में से जो है यह कौन संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना जाता है? तो यह जो है सभी हो जाएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता और लोकतंत्र, यह सभी जो है मूल संरचना का हिस्सा माना जाता है। इसका मतलब आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल, मिनर्वा मिल्स मामला मुख्यतः किससे संबंधित है? मिनर्वा मिल्स मामला जो है मुख्यतः यह जो है मूल संरचना और मौलिक अधिकार यानी डीपीएसपी संतुलन से संबंधित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, गोलकनाथ मामला किससे संबंधित है? संबंधित था। गोलकनाथ मामला जो है किससे संबंधित था? तो यह जो है संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति से संबंधित था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, संविधान की व्याख्या में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका क्या है? संविधान की व्याख्या में जो है सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका क्या है? तो इसका जो है भूमिका है अंतिम संवैधानिक व्याख्याकार। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक जो है यह किसे कहा जाता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। न्यायपालिका संविधान की रक्षा और उसकी व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपका अगला सवाल, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो यह जो है संशोधन 42वां संशोधन 1976 से जोड़े गए हैं। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4A में है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 51A में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल, मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा जो है यह किस संविधान से ली गई है? तो यह जो है रूस यानी सोवियत संघ देश से ली गई है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य है? वर्तमान में जो है भारतीय नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। आपका अगला सवाल, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना किसका कर्तव्य है? 6 से 14 वर्षों के बच्चे को जो है
शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना यह माता पिता और अभिभावक को कर्तव्य है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A के तहत में है। आपका अगला सवाल, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया मुख्यतः किस अनुच्छेद में है? संविधान में जो है संशोधन की प्रक्रिया मुख्यतः अनुच्छेद 368 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी कारण से जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।